नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जी के जीएस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ये दोस्तों हमारी आज 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम इसमें डेली के टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं और ये सभी क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सब, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो डिजाइन किए गए हैं, जो लिए गए हैं, उठाए गए हैं, वो लिए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए, साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उसके लिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आ रही है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उनके लिए भी, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और एसएससी जीडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है सर, ठीक है। इन सभी एग्जाम के साथ साथ वन दरोगा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब यूपी ट्रिपल एस के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए गए हैं, जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं कंप्लीटली समझ में आए, ठीक है। और 25 क्वेश्चन करने में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी ही क्वेश्चन खत्म कर देंगे। 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा दोस्तों मात्र, ठीक है। चलिएगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हो दोस्तों तो, ठीक है। चलिएगा, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था दोस्तों, ठीक है। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में, यानी कि जो उस समय कलकत्ता था, अभी आजकल कोलकाता बोला जाता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? कब की थी दोस्तों? तो ये सभी को याद होना चाहिए, नहीं है तो ये 1773 में, ठीक है। 1773 में ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए कि इस जो आर्थिक सुधार हुआ था उसे एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं दोस्तों, एलपीजी रिफॉर्म। और जो इसके कर्णधार थे, जो इसका जो सब करता धरता थे, वो थे मनमोहन सिंह। उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उस समय ये प्रधानमंत्री नहीं थे मनमोहन सिंह, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि, ठीक है, सीपीसी बोलते हैं ना सर, दंड प्रक्रिया संहिता। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये हमारा राज्य सूची में शामिल नहीं होता है, ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का। संघ सूची का भी नहीं है दोस्तों, ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। चलिएगा, कितनी सूचियां होती हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो क्या विशेषता नहीं है? इसका मतलब 3 विशेषताएं ऐसी होंगी जो भारतीय संविधान की विशेषताएं होंगी, एक नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा, पहला है क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, यानी अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। ऑप्शन सी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड शक्तियों का वितरण। ऑप्शन डी है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो देखिए, हमारा संविधान अर्धसंघीय है, ये बात बिल्कुल सही है। शक्तियों का वितरण कर रखा है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट्स की अलग हैं, ठीक है। लिखित और संविधान की सर्वोच्चता भी हमारे यहाँ, संविधान से सर्वोच्च हमारे यहाँ कुछ नहीं माना जाता, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, प्रतिबद्ध नहीं है संविधान। प्रतिबद्ध क्यों होगा? प्रतिबद्ध का मतलब ये हो जाता है कमिटेड जुडिशरी, जुडिशरी या न्याय तंत्र जो है कमिटेड हो जाए। कमिटेड किसी के लिए नहीं है, स्वतंत्र है, वो अपना जो भी फैसले होते हैं स्वतंत्रता पूर्वक सुनाते हैं दोस्तों, ठीक है। यही हमारे देश की क्या है, खासियत है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय की बात दोस्तों इसमें इनमें से किसमें की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, ठीक है। चलिएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ये होता है अनुच्छेद 40। कौन सा होता है? अनुच्छेद 40। ठीक है दोस्तों, और ये किस में आता है? डीपीएसपी में। किस में? डीपीएसपी में। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बहुत ही फेमस है, बलवंत राय। कौन है? बलवंत राय। इन्होंने त्रिस्तरीय कहा था दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने 2 स्तरीय बोला था अशोक मेहता जी ने, ठीक। एक और थे जीवी के राव, उन्होंने 4 स्तरीय बोला था पंचायती राज के लिए, लेकिन हमारा जो मंजूर हुआ वो हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर, जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उस आधार पर, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऊपरी सतह आपको बतानी है दोस्तों त्वचा की, तो ये कहलाती है दोस्तों एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप वैसे भी समझ सकते हैं, अंतः का मतलब अंदर की और अधिक मतलब ऊपर की, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों भूटान के लिए। किसे बोला जाता है? भूटान के लिए। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रियाद किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो आप सभी समझ रहे होंगे इनमें से म्यांमार का तो बिल्कुल समझ, अगर आपको तुक्का लगाना है दोस्तों, आपको वो तरीका बता रहे हैं। रियाद म्यांमार की तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश की आपको पता ही है, ढाका है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको पता है रियाल और रियाद, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। रियाल यहाँ की क्या है? मुद्रा है, तो उस तरीके से रियाद आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये सही, सऊदी अरब हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, गोवा सबसे छोटा है राज्य। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? तो ये होता है 6 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ एक चीज़ और है दोस्तों कि इसमें जब राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, ये स्थायी रहती है। और दोस्तों हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। कितने हो सकते हैं? 250, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विश्व में संयुक्त राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मतलब विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा है आपको दोस्तों। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 24 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये 24 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यूएनओ की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक। चलिएगा, इस चक्कर में ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो ये है द हेग में। कहाँ पर? द हेग, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है 16, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर हैं? तो मूर्ति कलाएं खजुराहो की कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अजंता एलोरा ये महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये है हमारा उड़ीसा राज्य से। कहाँ से है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो एक गैस जो है हरित गैस में नहीं आती, हरित गृह गैस में नहीं आती दोस्तों। अच्छा, ये हरित गृह गैस होती क्या है जो दोस्तों? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सहायक होती हैं वो नहीं हरित गैस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा नहीं करती है वो उनमें से वो है नाइट्रोजन, ठीक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती हैं दोस्तों? हेल्प करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, और इसका सीधा जो नुकसान है वो किस में आता है दोस्तों? इससे ताप बढ़ता है दोस्तों। पृथ्वी का ताप जो दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसी के लिए बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही नतीजा है वो दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो आप अगर आप तुक्का लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बस इसमें आपातकालीन स्थिति, कहीं से कहीं तक नहीं होगा, युद्ध में वीरता, और ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो दोस्तों आप पहला और चौथा ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो युद्ध में वीरता और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, सी में। तो दोस्तों अब ये आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे।
आप इनमें से तुक्का लगा लीजिएगा। तो अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के प्रिय क्या थे, शिष्य थे, और खेल में तीरंदाजी में सबसे अव्वल थे वो उनके गुरुकुल में, ठीक है। तो इस चक्कर में ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, बताइए। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। सीआरटी का नाम सुना है आपने, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, ये वही है सीआरटी, वैक्यूम ट्यूब वही होती थी बहुत बड़ी सी, इस तरीके से ये डिस्प्ले होती थी। यहाँ से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर टक्कर मारते हैं एक प्लेट पर और उससे झंझनाहट पैदा होती है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में आपने देखा होगा डॉटेड डॉटेड जो दिखाई देते थे, ठीक है, वही। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है एमएस डॉस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एमएस डॉस के बारे में बताना दोस्तों आपको। दोस्तों ऑप्शन है इट इज़ ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है इट कैन मल्टीटास्क, यानी कि एक साथ काम कर सकता है कई सारे, ऑप्शन सी इट हैज़ ए कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन डी है इट सपोर्ट्स मल्टी यूजर्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इट हैज़ ए कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेमोरी इज नॉट प्राइमरीली बेस्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है, कौन सी जो है सेमीकंडक्टर पर आधारित नहीं है सीधे सीधे, ठीक है। ऑप्शन है मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर पर आधारित नहीं होती है वो होती है हमारी ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। बाकी सब सेमीकंडक्टर की मेमोरी है, रजिस्टर भी, कैश मेमोरी भी और मेन मेमोरी भी, ठीक है। चलिएगा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है दोस्तों? दूसरी पीढ़ी के बारे में पूछा है। तो दूसरी पीढ़ी थी हमारी, पहली पीढ़ी थी सीआरटी यानी कि वैक्यूम ट्यूब पर, और दूसरी थी हमारे ट्रांजिस्टर आए थे। दूसरे में क्या आए थे? ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, दूसरे में ट्रांजिस्टर थे और तीसरी में आईसी आ गई थी, ठीक है। चलिएगा, तीसरी में आईसी आई थी और चौथे में आप बताइए दोस्तों, चौथे में क्या था और पांचवें में क्या था? 5 पीढ़ियाँ अभी तक आ चुकी कंप्यूटर की, ठीक है, 5th जनरेशन। बैंकों में चेक को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करता है? आप इंग्लिश में पढ़िए, ज़्यादा इजी पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट टेक्नोलॉजीज डू बैंक यूज टू प्रोसेस चेक? प्रोसेस को चेक करने के लिए, चेक को प्रोसेस करने के लिए, चेक बेचते हैं ना, इतने रुपए का चेक है, इतने रुपए का चेक है, तो उसे किससे स्कैन किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी हमारा MICR से, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है MICR की, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? आपको सिंपली ALU की फुल फॉर्म बतानी है, अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल। कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल, लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दोस्तों, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में। आप देख रहे हैं कि कितने कम समय में ही हमने अपने 25 क्वेश्चन कर लिए, आपका बिना वक्त जाया किए, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी एक्स्ट्रा बताई गई हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर और सीधा आंसर लगा के, जहाँ आंसर बताना सीधा आंसर बताया है, जहाँ कुछ बताने का था वो बताया भी गया है एक्स्ट्रा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ में और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।